नीट का एग्जाम हो गया है और हमारे पास कहीं ना कहीं अब स्कोर का आइडिया भी लग गया है। बट अगर हमारा स्कोर 200 या 200 से कम है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी टेंशन्स हैं कि आगे वाले प्रोसेस में हमें करना क्या है, क्या ऑप्शंस हमें मिल सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और फाइनली क्या बजट लगने वाला है। तो आप समझिए कि इसके अंदर जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे अंडर द एमबीबीएस कोर्स, वो सारे के सारे बहुत ही एक्सपेंसिव रहने वाले हैं। उसके लिए आपके पास बहुत बढ़िया फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी लोन पर या अदर प्रोसेस पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि इन बिटवीन अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आएगा और कहीं ना कहीं वो आपको एग्जॉस्ट आउट भी कर देगा। प्लस हमें यह भी देखना है कि सिर्फ एमबीबीएस ही हमारी फाइनल जर्नी नहीं है, हमें आगे एमडी एमएस भी करना है। तो ऐसा ना हो कि हम अपना सारा बजट एमबीबीएस में ही एग्जॉस्ट कर दें और एमडी एमएस के लिए हमारे को कोई बेटर ऑप्शंस ना मिले। तो इन सब चीजों को समझने के बाद ही आप आगे मूव कर सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दे रहा था और फाइनेंशियली वो अभी स्टेबल नहीं है इस ऑप्शंस को सपोर्ट करने के लिए, तो आई सजेस्ट कि उसको एक ड्रॉप भी ले लेना चाहिए। बट अगर आप ऑलरेडी एक ड्रॉपर हैं और आपके लिए अब आने वाले ड्रॉप्स सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक ड्रॉप के बाद आपको मल्टीपल ड्रॉप्स में नहीं जाना चाहिए, कोशिश कीजिए कि आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। तो आप उसके ऑल्टरनेटिव्स बनाइए। ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि आप बीडीएस के बारे में कंसीडर कर सकते हैं, बीएमएस के बारे में कंसीडर कर सकते हैं, वेटनरी के बारे में कंसीडर कर सकते हैं, और लास्ट ऑप्शंस में आप एमबीबीएस अब्रॉड को भी कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर अगर आप अच्छे कॉलेजेस से पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत बेटर ऑप्शंस मिलेंगे आगे आने वाले सालों के अंदर। बट अगर आप ये सब ऑप्शंस नहीं लेना चाहते और आप फाइनेंशियली इस डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको आने वाले जो 20-25 दिन है इसका सबसे बेस्ट यूज करना चाहिए। इसका बेस्ट यूज कैसे हो सकता है? आप रिसर्च करिए कि कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, क्या उनका टोटल बजट रहने वाला है, उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए, क्योंकि इस समय जो आपकी अमाउंट इन्वेस्ट हो रही है वो छोटी अमाउंट नहीं है, तो वो किसी गलत कॉलेज में भी इन्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और ये मेक श्योर करिए कि आपको एडमिशन मिल जाए। मैं विशाल विद माय टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड इस पूरी जर्नी में आपकी मदद करने वाला हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी स्कोर्स के ऊपर और भी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि पेरेंट्स को काउंसलिंग के बीच में परेशान करते हैं। प्लस आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपकी कोई भी अपडेट्स मिस नहीं होंगी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वीडियोस, कट ऑफ्स भी आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब अगर कोई कैंडिडेट 200 या 200 से कम नंबर पर फॉल कर रहा है, तो सबसे पहले आप समझिए कि उसके पास जो ऑप्शंस हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं। 3 कैटेगरीज जैसे कि ग्रेड ए कॉलेजेस, ग्रेड बी कॉलेजेस एंड ग्रेड सी कॉलेजेस। तो आप समझिए, मैं यहां पर सबसे पहले ग्रेड ए ऑप्शंस के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ग्रेड ए ऑप्शंस कहां पर है? जैसे कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर एनआरआई ऑप्शंस को वर्कआउट कर सकते हैं, कर्नाटका के अंदर मैनेजमेंट ऑप्शंस को वर्कआउट कर सकते हैं, कर्नाटका के अंदर ही आप एनआरआई ऑप्शंस को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहां पर नो डाउट आपका जो बजट है वो बहुत हायर एंड पर जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बट यहां पर आपको जो क्वालिटी ऑफ कॉलेज है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। नो डाउट आपका स्कोर कम रहा है, बट आप अब जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं वो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में कंसिडर होता है, और हमारे बजट ने ही हमें वहां पर पहुंचने के लिए लाइक किया है। आप समझिए कि लाइक ग्रेड ए कॉलेजेस कौन से हैं? जैसे कि केएमसी मणिपाल है, वो ग्रेड ए कॉलेज है। अब अदरवाइज अगर मेरे को वो कॉलेज सिक्योर करना है, आई नीड अ स्कोर ऑफ मोर देन 200, बट मैं बहुत हाई प्राइस पे कर रहा हूं वहां पर जाने के लिए, तो वो ऑप्शंस मेरे को मिल जाते हैं। कर्नाटका के अंदर अगर मैं बात करूं, आपको वैदेही जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये सब ऑप्शंस इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हम वहां पर उसकी जो पेड सीट्स हैं या जो महंगी सीट्स हैं उसके अंदर ऑप्शंस वर्कआउट कर रहे हैं। ग्रेड बी ऑप्शंस की बात कर लेता हूं। ग्रेड बी ऑप्शंस में आ जाता है आपका कि जैसे आपके एनआरआई ऑप्शंस उत्तराखंड में आ जाते हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस राजस्थान के अंदर आ जाते हैं, आपके एनआरआई ऑप्शंस छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में,
इन सब ऑप्शंस में आपके कहीं ना कहीं चांसेस बनने लग जाएंगे। तेलंगाना के अंदर अगर आप एनआरआई ऑप्शंस जाते हैं, ये बेसिकली जैसे मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ के मैं प्राइवेट एनआरआई ऑप्शंस की आपकी बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ तो एनआरआई प्राइवेट ऑप्शंस की आपकी बात कर रहा हूँ। ये ग्रेड बी कॉलेजेस हैं। ग्रेड बी कॉलेजेस का मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं ग्रेड ए के जैसे ही हैं, बट थोड़ा छोटा मोटा यहां पर हमें कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो कॉम्प्रोमाइज कभी कभी लोकेशंस के टर्म्स में हो सकता है, कभी कभी हॉस्टल्स के टर्म्स में हो सकता है, बट ये चीज इंश्योर कीजिए कि कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज हॉस्पिटल की क्वालिटी में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या पेशेंट लोड में या एजुकेशन में नहीं होगा। वो कॉम्प्रोमाइज होगा तो या लोकेशंस को लेकर होगा, या एज को लेकर होगा, या फिर उसके हॉस्टल्स को लेकर होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, आप समझिए कि केएम से मणिपाल बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, वहां पर आपको सब कुछ मिल रहा है। उसकी एवज में आप यहाँ पर अगर उत्तराखंड में आते हैं तो एसजीआरआर एक ऑप्शन बनकर आता है आपके पास। एसजीआरआर भी बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, पेशेंट लोड बहुत अच्छा है, अकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, लोकेशन भी बहुत बेहतर है, क्योंकि वहां पे देहरादून पहुंचना, किसी भी आप सिटी से बिलोंग करते हैं वहां पर पहुंचना ईजी है आपके लिए। बट वहां पर जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वो कभी कभी हॉस्टल्स को लेकर करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर शेयरिंग हॉस्टल्स हैं, शेयरिंग वॉशरूम्स हैं, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। बट आपको एजुकेशन में, पेशेंट लोड में, किसी भी चीज में एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेड सी कॉलेजेस आ जाते हैं। ग्रेड सी का मतलब क्या है कि यहां पर थोड़ा बहुत आपको हॉस्पिटल में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, यानी कि जो पेशेंट लोड है या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर पेशेंट लोड बहुत बेहतर है तो कहीं ना कहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहां पर आप ऑप्शंस लेकर चलिए, जैसे कि एनआरआई प्राइवेट कॉलेजेस के जो ऑप्शंस हैं इन हरियाणा, तो आप समझिए कि जैसे अगर आपको वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर हो गया, उसको आप कंसीडर कर रहे हैं, तो वो कहीं पे भी ग्रेड ए और बी के साथ कंपेयर नहीं किए जा सकते। बट स्टिल आप बहुत दूर जाना नहीं चाहते हैं, आपका जो बजट है वो भी बहुत लिमिटेड है, बट आप एडमिशन भी लेना चाहते हैं इस साल, तो आप एनआरआई ऑप्शंस जो इस साइड आपके हरियाणा में आ जाते हैं, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। बिहार के अंदर आपको ग्रेड बी और ग्रेड सी दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। ग्रेड बी के अंदर क्या आ जाता है, जैसे आप मान के चलिए कि जो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है वो ग्रेड बी कॉलेज है। उसको ग्रेड बी में क्यों रखा गया है? क्योंकि उसके अंदर पेशेंट लोड भी है, उसका हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, बट कहीं ना कहीं उसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी दूर पड़ जाती है, तो इस वजह से उसको ग्रेड बी में डाल दिया गया। बट अदरवाइज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेड सी के अंदर जैसे आप मान लीजिए कि वहां का हिमालयन मेडिकल कॉलेज है, जो कि बहुत कम स्कोर जस्ट क्वालिफाइड पे भी आपको मिल जाता है, तो ये ऑप्शंस आपके पास वहां पर बनकर आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी वर्किंग करते हैं तो आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में जरूर लैंड हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, द राइट एडमिशन हैंडल करे, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स पर कॉल करके। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि कैसा सारा प्रोसेस आपका किया जाना चाहिए, एनआरआई की क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ कहाँ हम एज एन एनआरआई अवेलेबल हैं, और उसकी वर्किंग आपको आज से ही शुरू करनी होगी। थैंक यू सो मच।